योगी सरकार में लगातार कानून व्यवस्था के नाम पर सख्त रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कि सुरक्षा के नाम पर सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसे में संतोष सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ जो योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है, और अवैध कब्जेदारी के मामले में संतोष सिंह को क्यों दबंगों का सामना करना पड़ रहा है, और एक खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने संतोष सिंह को किस हद तक परेशान किया और क्या है पूरा किराएदारी का असली मामला, दिखाएंगे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजधानी में योगी आदित्यनाथ, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कानून का राज चलता है। लॉ एंड ऑर्डर पे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, लेकिन आज हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे दुबग्गा बाईपास रिंग रोड पर एक बने हुए मकान के अंदर की तस्वीर। वो तस्वीर क्या बोलती है ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये तस्वीर क्या बोल रही है। संतोष सिंह नाम के व्यक्ति का एक मकान है जिसके अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ठीक इससे लगी हुई एक बिल्डिंग है जिसको एलडीए डिपार्टमेंट ने 7 दिन के अंदर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। लेकिन अब बात हम संतोष की करते हैं कि संतोष का आखिर यहाँ पे दर्द क्या है, क्यों संतोष आज दर दर थाना पुलिस कमिश्नरेट दौड़ रहे हैं, लेकिन इनकी एक भी सुनी नहीं जा रही है। हर जगह हार थक जाने के बाद में संतोष खुद को मजबूर सा साबित करते हुए दिख रहे हैं, और ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि संतोष की सुनवाई कैसे होगी, क्योंकि जिस पुलिस से न्याय की उम्मीद होती है उस पुलिस की चौखट पे दौड़ दौड़ कर संतोष अब थक चुके हैं। क्योंकि संतोष के घर के अंदर, संतोष के घर पे नहीं, संतोष के घर के अंदर कब्जा कर लिया गया, और कब्जा कोई ऐसा वैसा नहीं किया गया। रायबरेली से रहने वाले कुछ लोग अपने घर में रहकर और ऐसा खेल खेलते हैं कि संतोष जब गांव में होते हैं उस वक्त में रात के अंधेरे में चोरी छुपे संतोष के कमरे का ये दरवाजा है जो आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ये दरवाजा है जिस दरवाजे से गुजरकर संतोष कभी अपने कमरे में जाया करते थे। आज उस दरवाजे के पीछे एक लंबी चौड़ी आपको दीवार दिख रही है, और ये दीवार बनाने वाले सातिर लोग कौन हैं आप ये भी समझिए, और ये भी बताएंगे कि किन किन लोगों ने इस पूरे खेल को अंजाम दिया है। कैसे किसी के एक घर बनाना जीवन में सबसे बड़ा मुश्किल का दौर और काम होता है, लेकिन उस घर के अंदर अगर कोई कब्जा कर ले और किसी पीड़ित को सताने का काम करे तो वहां पर आखिर कौन सुनेगा। आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर संतोष, जिनका ये घर है, छोटा सा घर बचा है, और 2300 वर्ग फीट पे यानी 2300 स्क्वायर फीट पे पीछे पूरा कमरा आंगन जो अब कब्जे की जद में आ चुका है, और कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही। आप फिर देखिए इस घर को, देखिए इस कमरे को, देखिए आरसीसी सरिया से पड़ी हुई दीवार, क्योंकि संतोष के बारे में इनको पता था कि संतोष यहाँ रहते नहीं है, तो पड़ोसियों ने पूरा खेल करके रातों रात ये दीवार खड़ी कर दी और पूरा घर कब्जा कर लिया। क्योंकि ये दीवार, हम कहना चाहेंगे अपने वरिष्ठ कैमरामैन से, ये दीवार जो सामने दिख रही जहां पाइप रखी हुई है, इसके बिल्कुल ठीक पास में वो एक घर है जिसके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जा चुका है। लेकिन उसी घर के पास से एक दीवार का कोना तोड़कर लंबी लंबी दीवार यहां से यहां तक पूरी और ये खड़ी कर दी जाती है। अब संतोष दर दर भटक रहे हैं और न्याय पाने को मजबूर है। हम संतोष से जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा वाकया क्या है। संतोष जी, क्या बात है पूरी बताइए। साहब, ये हमारा मकान बना हुआ है और हमारे पड़ोसी दबंग किस्म के लोग हैं। क्या नाम है उनका? शाहरुख बेग, पिता का नाम फिरदौसी बेग है, और वो दबंग किस्म के आदमी हैं, और 5 मंजिला बिल्डिंग बना के और सब अपना बना के बेच दिया। हमारे मकान में दीवार बना के कमरे में और कब्जा कर लिया है, और अब जब वो सामने नहीं आ रहे हैं, उनके बचाने के लिए सत्येंद्र सिंह वकील हैं, वो कह रहे हैं मैंने खरीद लिया है। सत्येंद्र सिंह वकील ने किसी का घर के अंदर की, जब आपके घर का कमरा है ये, तो कमरा कैसे उनका हो जाएगा? वो दबंगई से बात कर रहे हैं, और थाने में जाते तो थाने में हम अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना कोई सुन रहा। और हम सैकड़ों एप्लीकेशन दे चुके हैं थानेदार को, चौकी इंचार्ज को, और एसीपी दुबग्गा को, डीसीपी पश्चिम को दे चुके हैं, कोई सुनवाई साहब नहीं हो रही। शाहरुख बेग नाम का व्यक्ति जो रायबरेली का रहने वाला है, उसका मकान इनके मकान के ठीक पास में है, जबकि उसके मकान के बाहर एलडीए ने साफ साफ लिखा है कि 7 दिन के अंदर इस मकान को ध्वस्तीकरण किया जाएगा। खुद को न बचा पाना और इनकी जिद देखिए कि दूसरे के घर में जाके दीवार खड़ी कर देना। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की दबंगई है? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलता है।
माफिया भूमाफिया जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने लगे हैं। लेकिन उस कड़ी में इन छोटे छोटे, क्योंकि उनका खेल इसलिए खेला इन्होंने क्योंकि जानते हैं कि संतोष के पीछे कोई बड़ा पावर नहीं है, संतोष के पीछे कोई खड़ा नहीं है। अब संतोष दर दर भटकने को मजबूर है। संतोष न्याय पाने के लिए कहां कहां दौड़ रहे हैं ये बता पाना मुश्किल है। मैं दोबारा फिर इसी अपडेट से जुड़ी एक नई खबर के साथ आप सब तक पहुंचूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एसीपी, डीसीपी, इंस्पेक्टर सभी के पास दौड़ने के बाद आज तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। अब ये दीवार टूटती है या नहीं टूटती है तो वक्त बताएगा, लेकिन संतोष खुद को आज पीड़ित क्यों समझ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, यानी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सरकार फॉलो करा रही, भूमाफियाओं की अब खैर नहीं है, उसके बावजूद ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। नमस्कार, हम फिर हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। खबरों का जंक्शन।